Hi everyone, I'm Aryan. Thank you for 22 subs. We are 5 more subs close to 27. फिर उसके बाद I will, you know, accept कर लूँगा कि या I am a YouTuber man. You can call me a YouTuber. इसकी मैंने बता रखा है कि क्यों, कि मैं ऐसा क्यों करूँगा. To the video, AI won't replace you. It will expose you. Everyone is asking the same question. Will AI replace me? That's not the real question, of course. The real question is what happens when nothing can hide you anymore? क्या होगा जब कुछ भी तुम्हारे आगे कोई वो थिन वॉल ऑफ वो नहीं होगी जिससे तुम अपने आप को बचा रहे हो. द थिन वॉल ऑफ स्केपगोट. अब तुम कोई स्केपगोट नहीं ढूंढ पाओगे. द ओल्ड वर्ल्ड. अब तुमने देखा होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल हैड सर्वाइव्ड विदाउट बीइंग गुड. मतलब लोगों ने बिना किसी चीज में अच्छे हुए भी सरवाइव करा है. नॉट बिकॉज द सिस्टम अलाउड इट, नॉट बिकॉज दे वर स्किल्ड, बट बिकॉज द सिस्टम अलाउड इट. अब थोड़े से एग्जांपल्स लाइक तुमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे सिर्फ मेमोराइज करते थे, रट्टा मारते थे एंड दे स्टिल टॉप इन एग्जाम्स. एम्प्लॉयज कॉपिंग ओल्ड रिपोर्ट्स एंड स्टिल गेटिंग पेड. पीपल वॉचिंग हंड्रेड्स ऑफ पॉडकास्ट एंड स्टिल रिपीटिंग द सेम आइडियाज. वो होता है ना डूइंग बिजी वर्क एंड कॉलिंग इट प्रोडक्टिविटी. यू डिडंट नीड डेप्थ, यू जस्ट नीडेड टू कीप वॉकिंग. क्योंकि तुम्हें कभी भी इसके लिए कोई डेप्थ में जाने की नीड ही नहीं पड़ी. तुम्हें बस था कि जस्ट मूव फॉरवर्ड बिकॉज इनएफिशिएंसी क्रिएटेड स्पेस. नाउ what AI actually changes. AI doesn't automate work. It only removes friction. And as I said, AI doesn't automate work. It only removes friction. And friction was only protecting average people. Like earlier, writing emails took time. अब कोई प्रेजेंटेशन बनानी है उसमें इतना एफर्ट लग रहा है, रिसर्च करने में इतने आवर्स लग रहे थे. अब क्या है, बस नाउ यू राइट अ प्रॉम्प्ट एंड इट्स डन. मैं परप्लेक्सिटी को अपना कोई आइडिया दूं वीडियो का, इट विल फाइंड मी. वो ऑल हेडलाइंस ढूंढ के दे देगा, ऑल आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, एवरीथिंग. चैट जीपीटी को बोलूंगा वो मेरी स्क्रिप्ट तैयार कर देगा कि मेरा ये वीडियो आइडिया है, इसके लिए मेरे को स्क्रिप्ट दे दे. इवन दो आई डोंट यूज इट, आई ओनली यूज फॉर रिसर्च एंड टाइप ऑफ थिंग्स. बिकॉज दैट्स मी मैन. तुम मेरे जैसे कैसे बनोगे वरना, मतलब मेरी बातों को कैसे समझोगे. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग. अब एफर्ट्स डज नॉट लुक स्पेशल एनीमोर बिकॉज एवरीवन हैज एक्सेस टू एग्जीक्यूशन. तो the real shift, we are moving from effort based value to clarity based value. तो देख रहे हो कि एफर्टी बेस्ड वैल्यू अब कोई उसकी कीमत नहीं बची है, अहमियत मतलब वैल्यू नहीं बची. अब बची है क्लैरिटी बेस्ड वैल्यू की, कि तुम कितने ध्यान से कितने बढ़िया तरीके से चीज समझा सकते हो. जैसे पहले था हु वर्क्स मोर ओवर, वो ओवरवर्क के पैसे मिलते थे. जो बच्चा ज्यादा 16-16 15-15 घंटे जो पढ़ते हैं यूपीएससी एवरीथिंग. अब क्या है, who thinks better. For example, two people use AI. One says make a presentation or marketing, and the second one says build a strategy for Indian tier 2 audience with low budget. Same tool, different thinking, and obviously different results. Now what's the psychology behind it? Most people don't actually think, they stimulate thinking, and this is cognitive laziness. For example, जैसे if you watch reels about business, वो startups and companies, you feel productive agreeing with podcast clips without questioning and copying someone else's routine thinking it will work. And over time you believe you understand things. That's the illusion of competence. You feel smart but you haven't built anything. That was me before January 1, 2026. But now I can see, I consume and I create. Now let's talk about where AI exposes you. अब जो AI है, that doesn't struggle with execution. AI, you know what AI struggles with? Asking the right questions, understanding the context, knowing what actually matters. For example, तुम्हें तो एक तो हर चीज के एग्जांपल देने पड़ते हैं ताकि तुम ना अच्छे से समझ पाओ उस चीज को. अब इफ यू डोंट नो व्हाट बिजनेस टू बिल्ड, कौन सा तेरे को स्टार्टअप खड़ा करना है, तू तो रीले देख के आ गया है यूट्यूब पे की डे इन लाइफ ऑफ अ स्टार्टअप गाय 19 ईयर ओल्ड स्टार्टअप. क्या होता है वो, बच्चे बच्चे से जो स्टार्टअप क्रिएट करने लगे जाते हैं, वो क्या क्या था, यंग एंटरप्रेन्योर लिविंग इन मियामी, मायामी ड्रीम लाइफ, वो लैम्बो. अब if your thinking is unclear, obviously your prompts will be unclear and your results also average. and तुम्हें फ्रस्ट्रेशन उस पे निकालते हो एआई पे कि वो तुम्हें अच्छे आंसर नहीं. भाई तुम्हें प्रॉम्प्ट अच्छे से डालना आता है. अब तुम्हें इसमें इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. तुम इंडिया में देखो सब लोग एआई कैसे यूज कर रहे हैं. स्कूल का असाइनमेंट करने के लिए जनरेटिंग कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम, चीटिंग इन एग्जाम्स, कॉपिंग आंसर्स इन कॉलेज कि ब्रो तुम्हें को अपना असाइनमेंट भेज दे, मैं एआई को बोल के करके ना उसको थोड़ा अपना बना लूंगा. भाई व्हाट, ये
अच्छा है अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम्हारा तुम कुछ कोर्स या कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारे रिलेटेड नहीं है, तुम ऐसा कॉलेज को साइड प्रोजेक्ट करते हो ना, साइड क्वेस्ट की तरह, कि या आई एम जस्ट गोइंग कॉलेज फॉर एक्सपीरियंस ओनली, मेरे को कुछ उससे डिग्री से मतलब नहीं है, मैं कुछ बनना, दैट्स देन इट्स ओके। बट अगर तेरा वो है कि फिर तुम कहते हो मैं अनएम्प्लॉयड क्यों हूँ, अगर तेरा मेन मोटिव ही तेरी कॉलेज डिग्री है, तू कुछ सीखेगा कैसे? अब अगर मैं हूँ, अगर मैं कॉलेज को एज अ साइड क्वेस्ट जो मैं करता हूँ, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ले रहा हूँ कॉलेज, तो इफ आई कॉपी असाइनमेंट, क्योंकि मेरे को पता है इसका मेरे को यूज नहीं है कोई, मेरा जो ऐसा मैं यूट्यूब से रिलेटेड या कोई मेरे आगे जो आइडिया से रिलेटेड मैं असाइनमेंट लिख के खुद से लिख के क्या करूँगा? इवन तो मेरे असाइनमेंट थोड़े वो होते हैं कि मैं ऑब्वियसली इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ, तो मुझे करना पड़ता है वो, तो मेरे को खुद बनाना पड़ता है, दैट्स हेल्पिंग मी क्रिएटिंग स्क्रिप्ट्स एंड ऑल। मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ें, तो दैट्स देखो वो हेल्प कर रही है वो चीज़। बट अगर मैं कुछ स्टैट्स का स्टूडेंट हूँ, बी कॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, अब मैं उसमें कर रहा हूँ कि मेरे को असाइनमेंट मिल रही है कि इस पे नॉवल पे कुछ मेरे को पता नहीं कैसे असाइनमेंट मिलती है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट। बट टेक एन एग्जाम्पल, वो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, आई एम इन ड्यू, तो मैं उसके रिलेट बोल रहा हूँ। तुम्हें जी, ये तुम्हारा साइकोलॉजी, तुम्हारा जी, तुम्हारा वैक, ये योगा इन प्रैक्टिस टाइप थिंग्स है, तुम्हें क्या नीड है उसकी डिजिटल एम्पावरमेंट में? कि बस फोन पे के बारे में लिखो कि ये ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे हेल्प कर रही है, तुम्हारा तो फाइनेंस में जाने का वो है ना यार, ये तो रिलेटिव, बट समझ जाओ मेरा पॉइंट। अगर वो तुम्हारे एम से या गोल से रिलेटेड नहीं, देन इट्स यूजलेस। फिर तुम करो, बट चीटिंग फिर भी मत करो। जस्ट सेइंग, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी टाइम, की चीटिंग इज नॉट गुड, एंड द वे इंडियंस आर यूजिंग एआई, दैट्स नॉट लेवरेज, दैट्स शॉर्टकट थिंकिंग, यू आर यूजिंग समथिंग पावरफुल टू अवॉइड थिंकिंग, that's not helping you, that's affecting you. अब the deeper problem is dependency conditioning। यार मैं तो बहुत पीछे बैठा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब कैलकुलेटर था, पीपल फॉरगॉट बेसिक मैथ्स, अब गूगल आ गया, पीपल स्टॉप रिमेम्बरिंग थिंग्स, नाउ एआई, पीपल विल स्टॉप थिंकिंग। अब इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बेटर यू बिकम डिपेंडेंट, एंड डिपेंडेंसी फील्स लाइक प्रोग्रेस, बट इट इजंट। मैं अपने वर्ड्स ये बोल रहा हूँ, इसे मान लो। मैं इतना उसमें था ना कि मैं अपनी सारी क्लॉड ये सब यूज करके इनकी वो खा जाता था, तो यूजेज लिमिट आ जाती थी मेरे पे। मैंने चैट जीपीटी की चैट इतनी यूज कर ली थी कि उसकी वो स्टोरेज खत्म हो गई, शायद वो तब हुआ था जब मेरे पे फ्री वर्जन था, बट लाइक चैट्स की लिमिट खा चुका हूँ मैं। लाइक उसमें स्टोरेज ही नहीं है कि मैं कोई और, वो कहता न्यू चैट क्रिएट करो। तो आई नो हाउ कंजम्पशन एंड बीइंग डिपेंडेंट फील्स लाइक। अब तुम मेरे से बात करोगे तो यू विल नो कि आई डोंट यूज एआई फॉर थिंकिंग, मेरी थिंकिंग तुम्हें पता चल जाएगी। एंड या, आई हैव 114 फॉलोअर्स ऑन इंस्टा, ये दैट्स माई आईडी, इफ यू वांट यू कैन फॉलो देयर, बट वहाँ के लोग यहाँ, दैट्स अ थिंग अलग। बट वहाँ पे पीपल मैसेज मेरे को करते हैं जेन्युइन कि ब्रो योर थिंकिंग इज सो गुड ब्रो, बिकॉज आई नो, बिकॉज दे कैन सी इट। अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाऊँ चैट जीपीटी की, जो अगर मैं बना लूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहा हूँ। क्या स्टटर कर जाता हूँ मैं थोड़ा सा। द हार्श ट्रूथ इज, यू आर नॉट competing विद एआई, यू आर competing विद पीपल हु नो हाउ टू थिंक विद एआई। हियर इट अगेन, तू एआई से compete नहीं कर रहा, तू उन लोगों से compete कर रहा है जिन्हें पता है कि एआई के साथ थिंक कैसे कर रहे हैं। लाइक आई नो हाउ टू यूज एआई, हाउ टू थिंक विद इट, हाउ टू, मेरे पे एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है अपनी, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो यू आर कम्पीटिंग विद मी, कोई चैट जीपीटी से कंपटीशन नहीं दे रहा, वो क्लॉड उनका चल रहा है अपना अलग से, वो एआई वर्सेस एआई होता है, तेरा कोई ह्यूमन वर्सेस एआई हो ही नहीं रहा है। अब इसका एग्जांपल ऐसे लेके चलो। अब एक बंदा है, ही शी इज आस्किंग फॉर आंसर्स ऑन चैट जीपीटी, एंड अनदर पर्सन, लाइक सम बिजनेस क्रिएटर एंड समवन जो सही में यूज करता है, आस्क or use it for how to build systems, businesses and ideas about it. Same tool, different outcomes. अब ऑब्वियसली जो आंसर मांग रहा है उसको तो उसके आंसर मिलेंगे, बट जो सिस्टम्स बिल्ड करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्टअप्स एंड ऑल बिल्ड करना चाहते हो, उसे तो उसके आंसर्स मिल रहे हैं ना। एंड ही शी इज मोर प्रोडक्टिव देन यू। अब यहाँ पे फिलोसफिकल शिफ्ट कहाँ आ रहा है? अब तुम पहले तो ये बोल सकते थे ना, आई डोंट हैव एक्सेस, आई डोंट हैव रिसोर्सेज, नाउ you have everything. AI is free, knowledge is free. So what's left? Your ability to think, my friend. What this means? If you don't question things, go deeper, think independently, you won't get replaced. You will be irrelevant. समझ ले इस बात को, तू रिप्लेस नहीं करेगा कोई तेरे को क्यों करेगा कोई रिप्लेस? तू इररेलेवेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु फॉलो ट्रेंड्स नेवर क्रिएट्स देम। भाई क्या लाइनें बोल देता हूँ, पीपल हु क्रिएट नहीं, क्या था, पीपल हु फॉलो ट्रेंड्स नेवर क्रिएट देम। या तुम्हें एक कट दिखा होगा जिसमें मैं चश्मा पहन कर लगा हुआ है मेरे को,
एंड मेरी आंखें दर्द होती हैं समटाइम्स आफ्टर यूजिंग दिस स्पेक्स, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, मेरे को नया नया लगा है. सो प्लीज डोंट लाफ और माइंड मेरी शक्ल. Yeah, by whatever. What's the final realization now? The dangerous part about AI is not what it can do, it's what it reveals. समझे? AI कभी उस पे था ही नहीं, वो क्या क्या कर सकता है. It was always about what it will reveal. So stop asking these fucking beginner or you know irrelevant type of people questions. Will AI replace me? वो पता है मेरे को भी, Oracle ने 30,000 ले ऑफ कर दिए ग्लोबली. इंडिया में शायद 10,000 थी. सारी कंपनियां ले ऑफ कर रही है ब्रो. ऑब्वियसली इफ आई हैव अ बिजनेस, मेरे को अगर उस बंदे की जो एम्प्लॉय होगा मेरा, मेरे को नहीं जरूरत उसकी, मैं क्यों रखूंगा उसे. दैट्स ऑब्वियस ना. अगर मेरे को छोड़, मैं इसको ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो मेरे पे एग्जाम्पल नहीं है अभी. और वैसे भी दिस इज ओनली द एंड ऑफ द वीडियो. कितनी देर हो गई? 20 मिनट्स भाई, यार तो तगड़ा तगड़ा बोल रहा हूँ. 20 मिनट हुए हैं बस बनाए हुए. सो गो ऑन एंड स्टार्ट आस्किंग व्हाट विल रिमेन व्हेन एवरीथिंग else is automated, because in a world where everyone has the tools, the only advantage left is how you think, and most people haven't even started. So that's all. आई होप तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आई होगी. मेरे को नहीं पता, शायद ये छोटी वीडियो बने, बट या मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है. एंड एज ऑलवेज आई लव यू ऑल, that you all meant to me a lot, and I'm always be grateful to you all, because you are the people who are making me. So it's my, you know, not first, but something I have to give value to you. So yeah, I will always be someone you can look up to. Thank you. Love you.